आओ जी, संस्कृति महला पंजवां दा 55 नंबर श्लोक विचारना है। आओ पहला उच्चारण करते हैं। धन वाहिगुरु साहिब जियो, मस्कंग पगनंत सैलंग, करदमंग तरंत पपील कहा, सागरंग लगंत पिंगंग, सागरंग लंगंत पिंगंग, तम प्रगास अंध कहा, साध संगेन सिमरंत गोबिंद, शरण नानक हर हर हरे। इस विच ये गल रखी है कि परमात्मा दे सिमरन दे नाल की प्राप्ति होंदी है, की बख्शिश होंदी है जी। देखो जे सानू देखते गुरबाणी की समझ आ जाती तो किसी पखंडी मगर चेला ना बनना पैंदा, किसी पखंडियां दे मगर भेडा ना बनना पैंदा। अज जो साडे कोल जां मनुख दे कोल नहीं हैगा, वो चीज़ की अंदरों ही प्राप्ति हो जाती। आओ हजूर आखते ने मस्कंग, मस्कंग दा अर्थ है मच्छर, भगनंत दा अर्थ भन देंदा है। जेड़ा मच्छर है वो भन देंदा है जी। की सैलंग, सैलंग दा अर्थ पहाड़। हुण देखो ये परमात्मा दे सिमरन दी बरकत आ, उहदी ताकत आ भी एक मच्छर जिहड़ा है वो पहाड़ नूं तोड़ सकदा है। हुण देखो ये परमात्मा दा ही निज़म है भी एक मच्छर पहाड़ नूं तोड़ नहीं सकदा, पर इत्थे मच्छर दा अर्थ की आ ते पहाड़ दा अर्थ की आ। मच्छर कह लो भी एक आम जिहा बंदा, ते पहाड़ कह लो भी एक तगड़ा जो नहीं सी कर सकदा वो कर सकदा है। मच्छर पहाड़ नहीं तोड़ सकदा, पर एक मच्छर वर्गा बंदा बड़े बड़े वड्डे कार्य कर सकदा है जे उस सिमरन की प्राप्ति कर लेते। आओ हजूर कहंदे आ मस्कंग पगनंत सैलंग, मच्छर पगनंत भन देंदा है, सैलंग दा अर्थ सैल नूं पहाड़ नूं, ते करदमंग तरंत पपील कहा। करदमंग दा अर्थ चिकड़, ते तरंत दा अर्थ तर जाती है। पपीलका दा अर्थ कीड़ी, कीड़ी चिकड़ नूं पार कर जाती है। जिहड़ी कीड़ी आ वो दलदल नूं चिकड़ नूं पार कर जाती है। भावां कि चिकड़ नूं पार करना कीड़ी दे वस दी गल नहीं है, पर जे सिमरन कोल होवे ते कीड़ी वर्गा बंदा चिकड़ नूं, काम क्रोध रूपी चिकड़ नूं, मोह नूं, विकारां नूं पार कर जाता है। इसदा भाव अर्थ यही है, पर आपां भाव अर्थ नहीं करने। चलो थोड़ा जिहा इशारा असीं कर लवांगे जिथे लोड़ पवे जां जिथे मैनूं याद आ गया, पर असीं अखरी अर्थ कर रहे हैं। बाकी हर विषय दे उत्ते आपां वक्री विचार जिहड़ी आ वो कुछ कीती है, कुछ करनी है। ते हजूर कहंदे आ जी मस्कंग पगनंत सैलंग, मच्छर भन देंदा है सैल पहाड़ नूं, ते करदमंग तरंत पपील का। करदमंग दा अर्थ चिकड़ नूं, ते तरंत दा अर्थ तर जांदी है। करदमंग तरंत, करदमंग नूं चिकड़ नूं तर जांदी है, पार कर जांदी है। कौन? पपील का दा अर्थ कीड़ी, कीड़ी चिकड़ पार कर जांदी है। अगला बचन सागरंग लंघंत पिंगंग, पिंगंग दा अर्थ पिंगला बंदा, ते लंघंत दा अर्थ लंघ जांदा है। लंघंत पिंगंग लंघ जांदा पिंगला बंदा। की लंघ जांदा है जी? सागरंग दा अर्थ सागर नूं, सागर दा अर्थ समुंदर नूं, भी समुंदर नूं लंगड़ा बंदा पार कर जांदा है। लूला लंगड़ा, क्योंकि पानी दे विच तैरना होवे ते लत्तां दा काम जिहड़ा वो बड़ा जरूरी है, लत्तां ठीक होणियां चाहीदियां, तां ही लम्मा जिहड़ा वो तरिया जा सकता है। थोड़ा लंगड़ा बंदा थोड़ा 4 कदम चल तर सकता है, ऐसी गल नहीं है। पर इत्थे हैगा भी जिहड़ा पिंगला बंदा जिहदे कोल गुण नहीं सन हैगे, ते सागरंग दा अर्थ विकारां नूं पार करना, विकारां नूं पार करना, लंघ जाना, विकारां नूं खत्म कर देना, यही संसार नूं पार करना। आओ जी दूजी पंक्ति असीं पढ़ रहे हैं कि सागरंग लंघंत पिंगंग, सागरंग सागर नूं, संसार सागर नूं लंघ जांदा है, पिंगला बंदा पार कर जांदा है सिमरन दी बरकत नाल। ते तम प्रगास अंध कहा, तम दा अर्थ हुंदा हनेरा, ते प्रकाश दा अर्थ चानण प्रकाश, ते अंधका दा अर्थ है अन्ना बंदा। अन्ने बंदे दे अंदर तां हनेरा ही है ना, भावें सूरज चढ़िया होवे ते भावें बल्ब जगदे होण, लाइटां जगाइयां होण, पर अन्ने बंदे वास्ते तां हनेरा ही है ना। हुण देखो एक बंदा इन्हां अखां करके अन्ना हुंदा है, पर एक बंदा ज्ञान दियां अखां ना होण करके अन्ना है, जिहदे कोल ज्ञान नहीं, गुरमत नहीं, तीजा नेत्र नहीं।
और बाणी विच गल बड़ी वधिया कही है भी अंधे एह ना आखिए जिन मुख लोएन नाही, अंधे से नानका खसमों कुत्थे जाहे। अन्ने बंदे वो आ जिहड़े रब तो अपने विचारां तो गुणां तो चंगियाई तो टुटे हुए ने, वो अन्ने बंदे आ जिन्हां दे आ अखां ने सतगुरु दी बाणी ने उन्हां नूं अन्ना किया ही नहीं है। आओ जी हजूर कहंदे आ जी तम प्रगास हनेरे विच प्रकाश हो जांदा है। कित्थे किहड़े हनेरे विच प्रकाश हुंदा जी? अंधका जिहड़ा अन्ना बंदा सी, जिहड़ा ज्ञान करके अन्ना सी, वो अज्ञानी बंदे दे अंदर ज्ञान दा चानण हो जांदा है, अज्ञानता दा हनेरा मिट जांदा है। ते तम प्रगास अंधका दूजी पंक्ति संपूर्ण हुई। आखिरी तीजी पंक्ति जी साध संगेन। हुण देखो ये सिमरन की बरकत आ, ते ये सिमरन किवें मिले, किवें प्राप्त होए। हुण पिछले श्लोक विच भी असीं पढ़िया सी, हुण इस श्लोक विच भी यही विचारिया कि साध संगेन, साध संगेन, संगेन दा अर्थ संग, साधुआं दी संगत विच, साधुआं दा संग कीतियां। ते साधु संग दा अर्थ की आ? गुणां दा संग करना, गुणां दी संगत विच। वैसे सारे विद्वानां ने ये अर्थ नहीं कीता, सारे विद्वानां ने यही अर्थ कीता है कि साध संगत विच परमात्मा दा नाम सिमरन करन करके आ चीज़ां प्राप्त हुंदियां नहीं हुंदियां। जिहड़े करदे ने वो देखो किन्ने पखंडी ने, उन्हां नूं ओ सवेरे कुछ होर हुंदे आ, दोपहर नूं उन्हां दे सोच कोई होर हुंदी आ। इंज कह लो कि दोगले बंदे ने। सिमरन करन वाले दोगला बंदा होवे ते फिर इहदा अर्थ है भी सिमरन दे विच कोई पावर नहीं, ये झूठ आ, ये पखंड आ। आओ हुण देखो हजूर कहंदे आ साध संगीन, गुणां दा संग कर ते उहदे अनुसार चल, ये सिमरन कर। ते साध संगीन साधुआं दा संग कर ते सिमरंत गोबिंद परमात्मा दा सिमरन कर। गुणां दा संग करके परमात्मा दा सिमरन कर। हुण देखो गुणां दा संग जदों करांगे ते की होएगा? जे मान लो भी असीं संतोख नूं धारण करके संतोख दा संग करदे हां ते संतोख दा संग करन वाला बंदा की करेगा? संतोखी होएगा। जे उहनूं सवेरे रोटी नहीं मिली वो शांत बह जाएगा, वो रौला नहीं पाएगा, लड़ाई नहीं करेगा, वो अगले दोपहर दी जां रात दी आस विच बड़े आराम नाल बड़े प्रसन्न होके बंदा इंतजार करेगा। ते कहण तो भाव संतोखी हो जाएगा। ते हुण उहने ये गल किन्ने समझाई भी तू हुण आराम नाल बैठ, शांत होके बैठ ते दोपहर नूं जां रात दा रोटी दा इंतजार कर। ये किन्ने कहा? ये संतोख ने कहा। ये ज्ञान किन्ने दिता? संतोख ने दिता। इस तरह जदों गुणां नूं धारण करीदा है ते वो गुण सानूं ज्ञान दिंदे आ। वो गुणां विचों ज्ञान प्रकाशमान हुंदा है, उन्हां गुणां विचों ज्ञान प्रगट हुंदा है ते वो ज्ञान अनुसार चलना ही, वो ज्ञान देना ही ते परमात्मा दा एक रूप सी ना। वो ज्ञान ही एक परमात्मा दा रूप सी, उहदे अनुसार चलना ये परमात्मा दी कमाई सी, ये सिमरन करना सी, ये कमाई करनी सी। आओ जी हजूर अगे कहंदे आ कि तम प्रगास अंधका। अगला वचन कि साध संगेन सिमरंत गोबिंद, साध संग करके गुणां दा संग करके ते परमात्मा दा सिमरन कर। भाव गुणां दी गल मन के चल, वो चलना ही ते सिमरन करना सी। ते नाल हजूर कहंदे आ शरण नानक हर हर हरे। नानक शरण विच है ते हर हर हरे, वो परमात्मा जिहड़ा हरि परमात्मा है, वो वाहिगुरू जिहड़ा हरि परमात्मा है, मैं नानक ओदी शरण विच हां, मैं नानक ओदी शरण विच हां ते मैं उहदा गुणां दा सिमरन करदा हां। सो इस श्लोक विच 55 नंबर श्लोक विच भी ये विचार रखी आ भी गुणां दा संग करो ते गुणां दे संग विचों ज्ञान पैदा होएगा। वो ज्ञान नूं मन्नो, वो रब दा हुक्म आ, वो रब दा दिता होया ज्ञान आ, वो रब्बी ज्ञान आ, वो नैचुरल ज्ञान आ, वो कुदरती ज्ञान आ। उहदे अनुसार चलना, उहदे गुणां अनुसार चलना ते ध्यान रखना, ये कमाई करनी सी, ये सिमरन करना सी, ये मेहनत करनी सी। ते हुण जिहड़ा संतोख आ वो संतोखी बनने वास्ते कहंदा है ते संतोख माड़ा कुछ नहीं कराएगा, चंगा ही कराएगा। सो इस तरह गुणां नूं धारण करना, गुणां विचों ज्ञान प्रगट होना ते गुणां दी संगत विच ही तां रब ज्ञान दिंदा है। गुणां दी संगत विचों ही रब प्रगट हुंदा है, ज्ञान प्रगट हुंदा है। सो गुरु कृपा करन जी, भुल्लां चुकां दी खिमा सारियां नूं गुड लक जी।